नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो कि क्लास 10th का थर्ड चैप्टर है और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपके मैथमेटिकल नॉलेज के लिए भी क्या है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्योंकि इस तरह की इक्वेशन जो है आपकी, जब तक आप मैथ करते रहोगे, जब तक इक्वेशन जो है इस तरह की सॉल्व करने के लिए आती रहेंगी। तो इस चैप्टर को, इस टॉपिक को समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें और समझें इसको। बहुत ही इजी वे में बताऊंगा मैं। देखो क्या दिया है मेरे पास, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर का मतलब क्या होता है मेरे पास, दो। पेयर का मतलब क्या होता है, दो। जैसे मेरे पास क्या है, आइज का पेयर है, क्या है, दो है ये। शूज, पेयर ऑफ शूज, वन पेयर ऑफ शूज, वो भी क्या होते हैं मेरे पास, दो। तो इसको मैं बोल सकता हूँ जोड़ा। हिंदी में क्या बोल सकता हूँ इसको मैं, जोड़ा। आगे क्या दिया है, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होती है मेरे पास, जिसकी डिग्री क्या होती है, वन होती है। जैसे हम पिछले चैप्टर में कर चुके हैं, सेकंड चैप्टर में, जिसकी डिग्री क्या होती है, वन होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। जैसे मेरे पास ये क्या है, 2x + 1 = 0। ये मेरे पास क्या है, लीनियर इक्वेशन है। कितने में, वन वेरिएबल में। कितने में, वन वेरिएबल में। लेकिन मेरे पास क्या है यहाँ पर, टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन मैंने किस में करना है इस चैप्टर में, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मेरे पास कौन सी होगी, जैसे मेरे पास क्या है, x + y = में 10। तो ये क्या है मेरे पास, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वेरिएबल यहाँ पर कौन कौन से मेरे पास, x और y। x एंड y आर वेरिएबल। क्या है मेरे पास, वेरिएबल्स है। ये दोनों x एंड y मेरे पास क्या है, वेरिएबल्स हैं। तो इस तरह की जो इक्वेशन होगी वो मेरे पास क्या होगी, लीनियर इक्वेशन इन क्या होगी, टू वेरिएबल। अगर मैं इस तरह की इक्वेशन को वो सॉल्व करने के लिए बोलता है तो इसको सॉल्व करना क्या है, बहुत ही इजी है। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। 2x = 1 इधर चला जाएगा इक्वल टू के, तो क्या हो जाएगा, -1, x = -1/2। तो ये मेरे पास क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई। अगर मैं इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ तो इसको क्या, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करूँगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास क्या है, वेरिएबल क्या है, दो है। तो इसको सॉल्व करने के लिए ऐसे तो है नहीं कि इसको मैं यहाँ से इसको उठा के इधर लेके आऊँगा तो सॉल्व कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मुझे वैल्यू क्या करने की पड़ेगी, लेट करनी पड़ेगी। तो इस तरह के सॉल्व करने के लिए, सिंगल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कौन सा हम यूज़ करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करते हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर मैं रख लेता हूँ x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू क्या रख देता हूँ यहाँ पर मैं 1। तो ये क्या आएगा मेरे पास, 10 आएगा। अगर मैं इन दोनों को रख देता हूँ 5 + 5, तो भी मेरे पास क्या आएगा, 10 आएगा। ठीक है, यानी कि इसके क्या है, इसी तरह से इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं इसके, इस इक्वेशन के इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। तो इस तरह के इक्वेशन के मेरे पास क्या होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। ठीक है, अगर मैं इस तरह के क्वेश्चन को ग्राफ में शो करता हूँ तो ग्राफ में मेरे पास क्या आएगी इसकी एक इस तरह की स्ट्रेट लाइन है। ये मेरे पास क्या है, एक्स एक्सिस है और ये मेरे पास क्या है, वाई एक्सिस है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस। अगर इस तरह को सॉल्व करता हूँ तो इसकी मेरे पास इस तरह की इक्वेशन आएगी, जो भी पॉइंट्स आएंगे, यानी कि इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है। और मेरे पास जो ग्राफ में इसको शो करूँगा, इस तरह से इसको शो कर सकता हूँ मैं। लेकिन हमारे इस चैप्टर में हमने बात किसकी करनी है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे हम। जैसे पेयर क्या होता है, जैसे मेरे पास एक इक्वेशन तो मेरे पास यही होगी, x + y = में 10। दूसरी मेरे पास क्या हो सकती है यहाँ पे, x - y = में 2। ये मेरे पास क्या बन गए, इसके मेरे पास पेयर बन गए। ये मेरे पास क्या बन गए, ये मेरे पास क्या थी, सिंगल इक्वेशन थी। ये क्या मेरे पास, इसका क्या बन गए, पेयर बन गए। अब इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम इस चैप्टर को क्या करेंगे, ध्यान से करेंगे। देखेंगे कि इस चैप्टर में इसी तरह की इक्वेशंस मेरे पास आएंगी और उसको क्या करूँगा, मैं सॉल्व करते हुए चलूँगा। तो देखते हैं हम इसको आगे। इसको थोड़ा रब कर देता हूँ इधर से। अगर मैं इसकी जर्नल इक्वेशन देखता हूँ, जर्नल इक्वेशन मेरे पास क्या होगी यहाँ से, a1x + b1y + c1 = में 0।
और ये क्या होगा मेरे पास a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू में 0। अगर मैं यहाँ से देखता हूँ ये जो मेरे पास दे रखे हैं a1 b1 c1, ये मेरे पास क्या है रियल नंबर होंगे सभी। जैसे मेरे पास क्या है a1 को b1 कोमा c1 कोमा a2 कोमा b2 कोमा c2 आर रियल नंबर। कौन से नंबर है मेरे पास, ये रियल नंबर्स हैं। और एक्स वाई मेरे पास यहाँ पर क्या है वेरिएबल है, एक्स एंड वाई वेरिएबल क्या है मेरे पास, एक्स एंड वाई वेरिएबल है। और यहाँ पे इसमें एक कंडीशन और होती है, क्या होती है a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस नॉट इक्वल टू क्या होगा मेरे पास 0, a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। यानी कभी भी इनका स्क्वायर इसका सम करता हूँ तो मेरे पास कभी भी क्या 0 के इक्वल नहीं हो सकता, कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप इनको क्या करना, ध्यान से इसको करना। तो अब देखते हैं हम इसी तरह के क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करते हैं इस चैप्टर में। देखो अगर मैं दो लाइन है मेरे पास, दो लाइन मेरे पास दे रखी है स्ट्रेट लाइन, तो वो दो लाइन स्ट्रेट लाइन कैसी भी हो सकती हैं। जैसे मैं देखता हूँ यहाँ पर, जैसे मेरे पास क्या है दो लाइन ऐसी भी हो सकती है। मेरे पास एक लाइन ये क्या होगी मेरे पास L1 होगी, और एक लाइन क्या होगी ये क्या होगी मेरे पास ये L2। ये पैरेलल लाइंस भी हो सकती हैं। इनको क्या बोलूँगा मैं, पैरेलल। अगर ये तो मेरे पास क्या है पैरेलल है, ये दो लाइन कैसी हो सकती हैं, ये तो फर्स्ट हो गया मेरे पास। सेकंड कंडीशन इसमें क्या हो सकती है, ये दोनों लाइन आपस में एक दूसरे को क्या हो सकती है काटती हुई भी हो सकती हैं, ऐसे ये इंटरसेक्ट कर रही हैं आपको आपस में, तो इनको क्या बोलूँगा मैं इंटरसेक्टिंग, क्या बोलूँगा मैं इंटरसेक्टिंग लाइन। और जो तीसरी तरह की जो मेरे पास इसमें जो लाइन जो हो सकती है वो ऐसे हो सकती है, एक लाइन ये है, इसी के ऊपर मेरे पास क्या आ गई है दूसरी लाइन आ गई, इसी के ऊपर क्या आ गई मेरे पास दूसरी लाइन आ गई। तो इस तरह की लाइन को मैं क्या बोलूँगा को इंसिडेंट लाइन, को इंसिडेंट लाइन। तो इसी तीन तरह की मेरे पास जब मैं इक्वेशन को इस तरह की इक्वेशन को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास ग्राफ में इस तरह की इक्वेशन जो लाइंस जो है बन सकती हैं। तो वो दोनों लाइंस क्या होंगी पैरेलल होंगी, या फिर क्या होंगी इंटरसेक्टिंग होंगी, या फिर क्या होंगी कोइंसिडेंट लाइन होंगी। तो आइए अब इसको हम देखते हैं अपने उसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन कैसे होंगे इसके। तो देखिए ये हमारे पास ये एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या दिया है इसमें, आफ्टर टेल हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old you were then, and also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. तो पहले तो मुझे इसको algebraically सॉल्व करना है, ग्राफ तो इसका बाद में बनेगा। तो देखते हैं इस इक्वेशन को हम algebraically कैसे सॉल्व करेंगे। जब भी आपके पास एज वाला क्वेश्चन आता है, जब भी आपके पास एज वाला क्वेश्चन आता है, तो जिसमें उसने जो भी दिया है उसमें आप एज को, जैसे यहाँ पर मेरे पास क्या है आफ्ताब की एज है, इनकी प्रेजेंट एज को क्या करोगे मान के चलोगे, लेट करके चलोगे कि जब कोई सा भी एज का क्वेश्चन आता है तो उसमें क्या करोगे आप उनकी एज को क्या कर दोगे लेट कर दोगे। तो यहाँ से मैं लेट कर लेता हूँ, लेट दी आफ्ताब प्रेजेंट एज, सॉल्यूशन लेट दी आफ्ताब present age x years एंड आफ्ताब की डॉटर की है तो हम कर देते हैं लेट द आफ्ताब डॉटर प्रेजेंट एज y। अब मुझे पहले क्या है इसको अलजेब्रिकली सॉल्व करना है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या बोल 7 years ago, 7 years ago यानी कि 7 साल पहले I was 7 times old as you were then, यानी कि 7 साल अब जो उसकी एज है ना दोनों की, उसके फादर की आफ्ताब की और डॉटर की,
वो बोलते हैं कि 7 साल पहले मैं तुम्हारे से 7 गुनी आयु का था, 7 गुनी एज का था, 7 टाइम्स था। और वो बोलता है आगे आल्सो 3 टाइम, और 3 आफ्टर 3 ईयर कितना रह जाएगा, वो 3 टाइम हो जाएगा उसकी एज का। दोनों को हमने इसको दिखाना है। तो पहली कंडीशन उठाता हूँ मैं, यहाँ से क्या दिया है 7 ईयर एगो, 7 ईयर्स एगो। जब भी मेरे पास क्या आएगी, एगो की बात आएगी, तो उसमें मैं क्या करूँगा, माइनस करूँगा हमेशा। जैसे मेरे पास क्या है, अगर मेरी एज कितनी है 25 ईयर है, तो मैं बोलता हूँ कि 7 ईयर एगो, 7 ईयर एगो मेरी एज कितनी रही होगी 18 ईयर, यानी कि 25 माइनस 7, तो कितनी रह जाएगी 18। तो ऐसी अगर मैं आफ्ताब की 7 ईयर एगो एज निकालूंगा, तो आफ्ताब एज कितनी होगी, आफ्ताब एज कितनी होगी, x माइनस 7 ईयर्स। और डॉटर की एज कितनी होगी मेरे पास, y माइनस 7 ईयर। अब इसको कंडीशनली हमने क्या करना है, सॉल्व करना है, इसकी इक्वेशन बनानी है। तो इक्वेशन कैसी बनेगी हमारे पास, यहाँ पर ये इक्वेशन बनेगी। पहले तो मैं इन दोनों के रख लेता हूँ इक्वेशन इक्वल में रख लेता हूँ, x माइनस 7 इज इक्वल टू में y माइनस 7। अब देखो मैंने दोनों को क्या रख लिया, अब दोनों इक्वल तो नहीं है। यहाँ पर मेरे पास स्टेटमेंट में क्या बोला है, जो मेरे पास जो आफ्ताब की एज है, इसकी एज का कितना है 7 टाइम है, इसकी एज का कितना है 7 टाइम है, 7 ईयर एगो। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इक्वल करने के लिए मुझे 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या आ जाएगी, x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49। 7 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 49, और ये प्लस का 7, तो x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। ये आ गया मेरे पास इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। एक इक्वेशन मेरे पास ये आ गई। अब हम दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन मेरे पास क्या दी है, तो 7 ईयर एगो की थी। दूसरी कंडीशन मेरे पास यहाँ पर क्या दी है, आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर्स। तो आफ्टर जब भी मेरे पास क्या होगा, जब भी आएगा मेरे पास, तो उसमें एज क्या होगी, प्लस होगी। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, पहले मैं आफ्ताब की एज निकालता हूँ। आफ्ताब एज आफ्टर 3 ईयर, आफ्ताब एज कितनी होगी, x प्लस 3 ईयर्स। और डॉटर की एज कितनी होगी, डॉटर की एज भी कितनी हो जाएगी, y प्लस 3 ईयर्स। तो यहाँ से अब मैं मेरे पास दूसरी क्वेश्चन निकल जाएगी। दोनों की एज को पहले मैं क्या रख लेता हूँ, इक्वल रख लेता हूँ। x प्लस 3 इज इक्वल टू में y प्लस 3। तो इक्वल तो नहीं है, क्या बोला है मेरे पास यहाँ पे, 3 ईयर फ्रॉम नाउ 3 आई शैल बी 3 टाइम। क्या हो जाएगा, जो फादर जो है कितना हो जाएगा, 3 टाइम हो जाएगा डॉटर की एज का। इसको मल्टीप्लाई किससे कर दिया हमने, 3 से। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 3 इज इक्वल टू में 3y प्लस 9, 3y प्लस 9। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा x, 3 को उठा के इधर ले जाऊंगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। और ये 3y उठ के कहाँ आ जाएगा, इक्वल टू के इधर आ जाएगा। ये भी साइन किसका आ जाएगा यहाँ पे, माइनस का। 9 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा, -3। तो इक्वेशन आ गई मेरे पास x माइनस 3y इज इक्वल टू में 6। ये हो गया मेरे पास सेकेंड इक्वेशन। तो ये नोट कर लो पॉज करके। अब इसके आगे देखते हैं। इसके आगे हमें देखने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, रब करना पड़ेगा। तो इसको मैं रब करता हूँ यहाँ से। मेरे पास ये दोनों इक्वेशन आ गई। ये तो क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन जो होगा अलजेब्रिकली हो गया। अब हमने इसको कैसे सोल्व करना है, ग्राफिकली सोल्व करना है। तो ग्राफिकली सोल्व करने के लिए देखिए कैसे सोल्व करेंगे इसे। क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं ऊपर। तो यहाँ से क्या आ गया,
एक्स माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। दूसरी इक्वेशन है मेरे पास एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू में 6। अब देखो मुझे इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है, तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जैसे मेरे पास ये है, मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन दी है, यहाँ से मैं एक की वैल्यू निकाल लेता हूँ, किसी एक की, या इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। बॉक्स बना लिया पहले मैंने, ये x और ये y। तो देखो हम यहाँ पे मैं लेट y को लेट कर लेता हूँ, लेट y इज इक्वल टू में 5। क्या लेट किया मैंने, y को 5 लेट किया है, तो x की वैल्यू मैं यहाँ से क्या करता हूँ, फाइंड आउट करता हूँ। तो यहाँ पे पुट करता हूँ मैं इस इक्वेशन में x माइनस 7 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू में माइनस का 42। तो कितना आ गया यहाँ से, x माइनस 35 इज इक्वल टू माइनस 42। तो x इज इक्वल टू में माइनस 42 प्लस 35। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, माइनस 7। कितना आ गया मेरे पास, x कितना आ गया, माइनस 7। दूसरा, अब लेट y इज इक्वल टू, लेट y इज इक्वल टू 6। जब y को 6 लेट करूँगा तो x की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे कितनी आ जाएगी, सॉल्व करते हैं इसे हम। तो ये आ जाएगा मेरे पास x माइनस 7 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू माइनस 42। तो x माइनस 42 इज इक्वल टू माइनस 42। ये 42 उठ के इधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का, इधर जाएगा किसका हो जाएगा, प्लस का। तो ये आ गया मेरे पास x माइनस ये इज इक्वल टू माइनस 42 प्लस 42। तो x 42 से 42 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x कितना आ गया मेरे पास, 0। अब दो वैल्यू मेरे पास यहाँ पर x और y की आ गई इस इक्वेशन से। अब मैं इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ, इससे दो वैल्यू निकालता हूँ। ये मैंने यहाँ पर इसका बॉक्स बना लिया। x एंड y, मैं मान लेता हूँ लेट x इज इक्वल टू 0। जब मैंने x को 0 माना है तो y की वैल्यू मेरे पास यहाँ से कितनी आ जाएगी, y। पूरा पुट करते हैं यहाँ पे 0 माइनस 3y इज इक्वल टू में 6। यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस 3y इज इक्वल टू में 6। और y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, y इज इक्वल टू में 6 माइनस का 3 कहाँ आ जाएगा, ये 3 मल्टीप्लाई में, इधर जाके किस में आ गया, डिवाइड में, और ये कैंसिल आउट हो गया 2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, माइनस का 2। y कितना आ गया मेरे पास, माइनस का 2। अब क्या कर लेता हूँ, लेट y इज इक्वल टू 0, लेट y इज इक्वल टू 0। जब मैं y को यहाँ पर 0 पुट करता हूँ तो मेरे पास इक्वेशन क्या आएगी, मेरे पास पुट करता हूँ मैं यहाँ पर 0, तो मेरे पास कितना आ गया, x माइनस 3 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू में 6। तो x की वैल्यू ये तो 0 ही हो जाएगा, माइनस 0 इज इक्वल टू में 6। तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई है, 6। तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई है, मेरे पास इस वाली इक्वेशन से ये वैल्यू आई है, और इस वाली इक्वेशन से क्या आई है, ये वैल्यू आई है। इनको ऐसे सोल्व किया है। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये मेरे पास लाइन 1 है और ये क्या है, मेरे पास लाइन 2 के पॉइंट्स आ गए। अब इनको क्या करता हूँ, ग्राफिकली मैं सोल्व करके दिखाता हूँ। इसको नोट कर लो पॉज करके। अब ग्राफ बनाने के लिए मुझे यहाँ पर लाइन को सीधे ड्रॉ करना पड़ेगा। ये मेरे पास एक्स एक्सिस हो गया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये क्या हो गया, नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये वाई, ये नेगेटिव वाई एक्सिस। एक्स की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर कहाँ तक जा रही है, 7 तक जा रही है। 1, ये 0 0 2 3 4 5 6 7। y की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक है, 6 तक है। 1 2 3 4 5 और ये 6, 1 2 3 4 5 6,
और मुझे यहाँ पर नेगेटिव में भी चाहिए 1 2 3 4 5 6 7, नेगेटिव में भी 7 तक चाहिए 1 2 3 4 5 6 7, माइनस का 1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 और ये माइनस का 7। अब देखो पहले हम इस वाली लाइन के जो है क्या पॉइंट्स उठाते हैं। मेरे पास यहाँ पर x की वैल्यू कितनी दी है 5 और y की वैल्यू कितनी है मेरे पास, x की वैल्यू कितनी है माइनस का 7 है और y की वैल्यू क्या है मेरे पास 5। तो यहाँ से मैं इसको देखता हूँ कि ये कौन सा पॉइंट आएगा। x की वैल्यू -7, x की वैल्यू -7 यहाँ पर है और y की वैल्यू 5 मेरे पास कहाँ पर होगी, इन दोनों के सामने कौन सा पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट होगा मेरे पास। कौन सा पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट होगा। तो ये कौन सा पॉइंट आ गया -7 और ये 5। दूसरा क्या है मेरे पास, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू कितनी है 6। x की वैल्यू 0 कहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी, और y की वैल्यू 6 कहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी। y की वैल्यू 6 कहाँ पर होगी, यहाँ पर। तो ये कौन सा पॉइंट होगा 0 एंड 6। तो ये लाइन जो मेरे पास जो आएगी, ये मेरे पास इस तरह की लाइन आएगी, ये सीधी लाइन यहाँ से पास आउट होगी, ये लाइन है मेरे पास। कौन सी इक्वेशन है मेरे पास, ये इसको डिनोट कर देता हूँ यहाँ पर मैं, x - 7y = -42। दूसरा मेरे पास, अब इससे मैं निकालता हूँ ये कौन सी, इसकी लाइन कैसे आएगी मेरे पास, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -2 यहाँ पर होगा, ये वाला पॉइंट 0 और y की वैल्यू -2। दूसरा पॉइंट मेरे पास क्या दिया है, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0, ये वाला पॉइंट है। तो ये इसको मैंने ऐसे x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 6। तो ये पॉइंट आ गया मेरे पास 6,0। यहाँ पर मैं इस वाले अगर मैं इसको ग्राफिकली सीधा सोल्व करता हूँ बिल्कुल ही, तो ये मेरे पास क्या होगा, ये बिल्कुल सीधी एक ऐसी लाइन आएगी जो कि आगे यहाँ पर मिलेगी, इधर ऐसे आगे जाती हुई इधर की हो मिलेगी। तो इसको ग्राफ में आपने इस तरह से सोल्व करना है। तो ये जो लाइन आएगी इंटरसेक्टिंग लाइन आएगी, क्योंकि ये मेरे पास क्या थोड़ा बड़ा ग्राफ बना है, इसको हम जब सोल्व करेंगे तो किस तरह की आगे इसको बढ़ाएंगे, इन लाइनों को किस तरह की लाइन आएगी, इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। देखो बच्चों, अभी हमारे पास क्या है, सेकंड क्वेश्चन है। इसकी क्वेश्चन क्या दिया है, बहुत ही सिंपल इक्वेशन है। क्या दिया है इसमें, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 3 बैट एंड 6 बॉल, कि क्रिकेट टीम के कोच ने 3 बैट और 6 बॉल्स खरीदी हैं फॉर 3,900। 3,900 में उसने 3 बैट और 6 बॉल्स खरीदी हैं। एंड शी बाय अनदर बैट लेटर, बाद में यानी कि 1 बैट और 3 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड फॉर 1,300। वो बोलता है सेकंड लाइन में उसने क्या बोला है कि उसने जो है 1 बैट और 3 बॉल जो कितने में खरीदी हैं, 1,300 में खरीदी हैं। 1,300 में उसने ये बॉल्स खरीदी हैं। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड द ज्योमेट्रिकली। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, लेट करके चलेंगे हम बॉल और बॉल, 1 बॉल की कॉस्ट और 1 बैट की कॉस्ट। हम मान लेते हैं सॉल्यूशन में, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट ₹X, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बॉल ₹Y। अब यहां से मेरे पास 2 इक्वेशन बनेगी जिसको मैं अलजेब्रिकली जो सॉल्व करूंगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे पास क्या बोला है यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब मेरे पास 1 बैट की कॉस्ट ₹X है तो 3 बैट की कॉस्ट कितनी होगी, 3X प्लस, और 1 बॉल की कॉस्ट कितनी है, Y है, तो 6 बॉल की कितनी होगी, 6Y इज इक्वल टू कितना है मेरे पास 3,900, इज इक्वल टू कितना है 3,900। ये मेरे पास क्या हो गया इक्वेशन नंबर 1। दूसरी क्वेश्चन जब मैं सोल्व करता हूं तो मेरे पास क्या दिया है दूसरी लाइन में, शी बाय अनदर बैट यानी कि 1 बैट
एंड 3 मोर बॉल, 3 बॉल यानी कि 1 बॉल की कॉस्ट कितनी है, वाई है, तो 3 की कितनी हो जाएगी, 3y इज इक्वल टू 1300। ये हो गया मेरे पास इक्वेशन नंबर सेकेंड। जैसे मेरे पास ये फर्स्ट इक्वेशन है, मेरे पास 3x प्लस 6y इज इक्वल टू में 3900। कंप्लीटली इक्वेशन 3 से डिवाइड हो रही है, तो इसको मैं 3 से डिवाइड कर देता हूँ। तो 3 से डिवाइड करने के बाद मेरे पास क्या आएगा, ये x प्लस 2y इज इक्वल टू में 1300। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम करते हैं यहाँ पर, इसको इधर लिख लेता हूँ मैं, x प्लस 2y इज इक्वल टू में 1300। इसका मैं बॉक्स बना लेता हूँ इधर x और y की वैल्यू के लिए, ये x और ये y। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ लेट y इज इक्वल टू, y रख लिया मैंने यहाँ पर 300, y रख लिया मैंने यहाँ पर 300। तो पुट करता हूँ मैं यहाँ पर y को, तो x प्लस 2 मल्टीप्लाई 300 इज इक्वल टू में 1300। तो x प्लस 2 को मल्टीप्लाई करूँगा 600 इज इक्वल टू में 1300। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1300 माइनस 600, तो x आ गया मेरे पास ये 700। तो मैंने यहाँ पे y को क्या माना था, 300, तो x कितना आ गया मेरे पास 700। दूसरे में मैं y को मान लेता हूँ लेट y इज इक्वल टू 400। y को क्या मान लिया मैंने, 400 मान लिया। तो x को फाइंड आउट करता हूँ यहाँ पर मैं, x प्लस 2 मल्टीप्लाई 400 इज इक्वल टू में 1300। तो यहाँ से x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, प्लस 2 मल्टीप्लाई 400 800 हो गया, इज इक्वल टू में 1300। 800 को उठा के उधर लेके जाऊंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, x इज इक्वल टू में 1300 माइनस 800। तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास 500। क्या आ गया मेरे पास, ये 500। ये तो मेरे पास इस इक्वेशंस के पॉइंट्स आ गए हैं। अब मैं दूसरी इक्वेशंस के पॉइंट निकालता हूँ, इसके लिए मैं इधर से रब करूँगा इसे। दूसरी इक्वेशन मेरे पास क्या है, x प्लस 3y इज इक्वल टू में 1300। तो इसका भी मैं क्या बना लेता हूँ, इधर बॉक्स बना लेता हूँ। x एंड y, लेट y इज इक्वल टू 200। y को क्या माना मैंने यहाँ पर, 200 माना। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x प्लस 3 मल्टीप्लाई 200 इज इक्वल टू में 1300। x प्लस 600 इज इक्वल टू में 1300। ये 6 उठ के इधर आ जाएगा, तो किसका हो जाएगा, नेगेटिव का। 1300 माइनस 600, तो x आ गया मेरे पास ये 700। तो क्या आ गया मेरे पास, x 700 आ गया। y को मैंने यहाँ पर क्या माना था, 200। अब मैं y को क्या मानता हूँ, यहाँ पर 300 मानता हूँ। तो लेट y इज इक्वल टू 300, तो पुट करता हूँ मैं यहाँ पर x प्लस 3 मल्टीप्लाई 300 इज इक्वल टू में 1300। तो मेरे पास ये आ जाएगा x प्लस 900 इज इक्वल टू 1300। ये 900 उठ के इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1300 माइनस 900। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 400। x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, ये 13 माइनस 900 400। तो कितना हो गया है मेरे पास, ये 400। इस वाली इक्वेशन से मेरे पास ये पॉइंट्स आ गए, इस वाली इक्वेशन से मेरे पास ये पॉइंट्स आ गए। अब मुझे क्या ड्रॉ करना है, इनका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पहले मैं इसको रब करता हूँ। मेरे पास थी इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू में 1300, और ये है मेरे पास x प्लस 3y इज इक्वल टू में 1300, और इसके मेरे पास क्या आ गया, ये x एंड y
ये 700, ये 200, ये 400 और ये 300। इसके क्या पॉइंट्स आए हैं मेरे पास? एक्स एंड वाई 700, 300, 500 और ये 400। इसको क्या कर देता हूँ मैं, रब। अब देखते हैं इसका ग्राफ। देखो अब इस ग्राफ में मेरे पास ये जो वैल्यूज़ जो है इसकी बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू है, एक्स और वाई की वैल्यू। यहाँ पर मेरे पास जो वैल्यूज़ जो है बहुत बड़ी बड़ी हैं। 1 कहाँ तक गया है? 700 तक है वाई की मैक्सिमम वैल्यू, एक्स की मैक्सिमम वैल्यू, और वाई की है 400 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5। नेगेटिव में तो मुझे रिक्वायरमेंट भी नहीं है, नेगेटिव में तो मुझे चाहिए भी नहीं, तो इसको नेगेटिव में हमने लेके नहीं जाना। तो पॉजिटिव ही वैल्यू है सभी मेरे पास। तो देखो अब यहाँ पर मेरे पास क्या है, ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है। तो यहाँ पर मेरे पास सारी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो इसलिए मुझे नेगेटिव वाला मैंने लिया ही नहीं है। अब यहाँ पर देखो, अब जो एक एक जो मेरे पास ये शो कर रहा है, मेरे पास ये इतना जो 1 यूनिट, अब यहाँ पर मैं लिखूंगा 1 यूनिट इज इक्वल टू 100। किसके इक्वल है? 100 के इक्वल है। ग्राफ में लिखना पड़ेगा मुझे 1 यूनिट इज इक्वल टू किसके इक्वल है? 100 के। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 और ये 800। ये भी 100, 200, 300, 400 और ये 500। तो अब यहाँ पे हम इसको ग्राफिकली इसको शो करते हैं। एक्स की वैल्यू, फर्स्ट पॉइंट देखो, एक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 700 और वाई की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 200। एक्स की वैल्यू 700 यहाँ पर है और वाई की वैल्यू 200 कहाँ पर है? यहाँ पे। इन दोनों के सामने वाला पॉइंट्स मेरे पास कौन सा होगा? यहाँ पर ये वाला पॉइंट। तो ये हो गया 700, 200 एक्स और वाई की वैल्यू। दूसरा पॉइंट्स क्या है मेरे पास? 400 और ये 300। वाई की वैल्यू कितनी, एक्स की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 400 और वाई की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 300। ये वाला पॉइंट होगा इसके सामने, ये इसके सामने और ये इसके सामने, ये वाला पॉइंट। तो एक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी है यहाँ पे? 400 और वाई की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 300। तो इन दोनों पॉइंट्स को मैं क्या कर देता हूँ, मिला देता हूँ। ये मिला दिया। कौन सी इक्वेशन है मेरे पास? ये है इक्वेशन x + 3y इज इक्वल टू 1300। दूसरी इक्वेशन के पॉइंट्स देखते हैं। x की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 300 है। x की वैल्यू कितनी है? 700 और y की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 300। x की वैल्यू 700 कहाँ पर है? यहाँ पर है। और y की वैल्यू 300 कहाँ पर है? यहाँ पर। तो इसका पॉइंट कौन सा होगा मेरे पास? ये वाला। फर्स्ट पॉइंट कौन सा होगा? ये वाला। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है? 700 और y की वैल्यू कितनी है? 300। सेकेंड पॉइंट, x की वैल्यू 500 और y की वैल्यू कितनी है? 400। x की वैल्यू 500 और x की वैल्यू 500 ये है मेरे पास, और y की वैल्यू कितनी है? 400, ये वाली वैल्यू। x की वैल्यू 500 और y की वैल्यू 400, ये वाला पॉइंट है। तो ये जो इक्वेशन आएगी मेरे पास, ये ऐसी इक्वेशन आएगी, ये लाइन जो आगे जाके जो है मीट करेगी। तो यहाँ पर मेरे पास क्या होगा? ये x 500 है और y कितना है? 400 है। आगे जाके इधर जो आगे जाके जो मीट करेगी, तो इसमें जो इक्वेशन जो आएगी कौन सी आएगी? इंटरसेक्टिंग लाइन आएगी। कौन सी लाइन आएगी? इंटरसेक्टिंग लाइन। कौन सी लाइन है? इंटरसेक्टिंग। और यहाँ पर मैं इसमें इसकी इक्वेशन लिख देता हूँ। कौन सी इक्वेशन है? x + 2y इज इक्वल टू में 1300। ये इसका सोल्यूशन है ग्राफिकली। अगर आप इसको स्केल वगैरह से यूटिलाइज करके बनाओगे तो बिल्कुल क्या बनेगा? प्रॉपर बनेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। देखो बेटा, अभी थर्ड क्वेश्चन है। ये इस क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करोगे। मैं इसमें बता रहा हूँ कि इसमें इक्वेशन को समझा रहा हूँ कि इसमें दिया क्या हुआ है हमारे पास। द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स ऑन 1 डे इज टू बी 160। कि मेरे पास 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स की मेरे पास क्या दे रखी है? कॉस्ट दे रखी है। कितनी दे रखी है?
160 दे रखी है, ठीक है। फिर वो बोलता है आफ्टर अ 1 मंथ आफ्टर अ 1 मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल, कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल एंड 2 kg ग्रेप्स इज 300 रुपीज़। कितने दिया मेरे पास, यानी कि 1 महीने के बाद 4 kg एप्पल और 2 kg ग्रेप्स की जो मेरे पास जो कॉस्ट हो जाती है कितनी होती है, 300 हो जाती है। अब इसको मुझे क्या रिप्रेजेंट करना है, ग्राफिकली मैंने सिचुएशन को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो मैं इसके इक्वेशन बना के दिखा देता हूँ आपको, इसको सॉल्व आपने खुद से करना है। तो देखो मेरे पास पहले मेरे पास क्या है, लेट द सॉल्यूशन के लिए मैं क्या करूँगा, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल रुपीज X एंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स रुपीज Y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन 1 kg एप्पल, यानी कि 1 kg कॉस्ट कितनी है मेरे पास X है, एंड 2 kg एप्पल, नहीं 1 kg की मेरे पास कितनी है X है, तो 2 kg कितनी हो जाएगी 2X, और 1 kg कितना दिया मेरे पास, ग्रेप्स दिए है, तो कितना हो जाएगा Y इज इक्वल टू 160। इक्वेशन नंबर 1। दूसरे इक्वेशन मेरे पास क्या है यहाँ पर, ये 4 kg एप्पल 4X प्लस 2 kg क्या है मेरे पास, ग्रेप्स दिए 2Y, कितना हो गया मेरे पास ये 300। ये 2 इक्वेशन बन गई है, इसको आपने खुद सॉल्व करना है, अपनी प्रैक्टिस करनी है इसकी, इससे पता लगेगा आपको अच्छे से समझ में आया है नहीं आया। अगर आप इसको इजीली सॉल्व कर देते हो इसका मतलब आपको सही ढंग से समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो इसको आप इस वीडियो को आप दोबारा देखना, तो आपको ये समझ में आ जाएगा दोबारा से कि इसमें इस चैप्टर में हमने इस एक्सरसाइज में किया क्या है। ये बहुत ही ईजी एक्सरसाइज थे, कल हम करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 3.2 एक्सरसाइज। इसी तरह की स्टडी रिलेटेड मैथ्स की वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।